दोस्तों एक दीपक में, यानी कि एक दीपक आप लेंगे, दीपक आप बनाएंगे, दीपक में आप यदि उड़द डाल करके जला देते हैं और यह मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो शत्रु हैं, जो आपको परेशान करते आ रहे हैं, वो सारे दुश्मन आपके भाग जाएंगे, आपके सारे शत्रु दोस्तों वो है खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक, अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी यदि दीपक आप लेते हैं तो उस दीपक से और काले उड़द का क्या मैच होता है। देखिए मैच ये होता है कि यदि मान लीजिए आपकी ग्रह खराब हो चुके हैं या फिर आपके कुछ ऐसे ग्रह हैं जैसे कि राहु, केतु और शनि, इन तीनों की वजह से शत्रु आप पर बहुत ज्यादा प्रहार करने लगते हैं। अचानक से क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आप चलते रास्ते आपके ऑटोमेटिकली शत्रु बनते चले जाते हैं। जो व्यक्ति देखो जो ही आपका शत्रु बन जाता है, कोई भी आपका भला चाहने वाला नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि कुंडली में यदि राहु और केतु और शनि यदि हमारे खराब हों, वक्रीय हों, तो निश्चित रूप से इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है जिसके कारण हमारे जीवन में शत्रु ही शत्रु आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि आप चलते रास्ते जा रहे हैं और आपके शत्रु पैदा हो गए, आपको पता भी नहीं लग रहा कि आपके शत्रु कितने, और एकदम से आपके शत्रु जो है बहुत सारे पैदा हो गए। तो दोस्तों ये जो शत्रु पैदा होना है, ये क्या चीज है? ये शत्रु जब पैदा होते हैं जब आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम और बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा हो जाती है। तो दोस्तों इन शत्रुओं से कैसे बचाव किया जाएगा, तो वही उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शत्रु ऐसा भी होता है जो सामने से आकर के गाली गलौज करता है, जबरदस्ती मारपीट करता है, हो सकता है कि आपसे पैसे की डिमांड करता हो सकता है आप पर झूठा कोर्ट कचहरी का केस लगा दिया हो सकता है आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डाली हो। दोस्तों इस तरह के जो शत्रु होते हैं उन सबका नाश करेंगे। और दोस्तों इस उपाय में मैं एक चीज और बताऊंगा जिससे कि आप अपने गुप्त शत्रुओं का भी नाश कर सकते हैं, जो पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं, क्योंकि दोस्तों महादेव बाबा का नाम लिखना बहुत जरूरी है। लोग 108 बार 1008 बार नाम लिख रहे हैं, तो एक बार तो नाम लिख ही सकते हैं, इससे आपकी ही भलाई होगी। और दोस्तों उसके अलावा यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इससे भी आपकी जो भलाई है वो होगी, मतलब कि आपके जीवन से शत्रु भी खत्म होंगे, आपके जीवन से नजर गुजर दोष सब कुछ खत्म हो जाएगा और आप अच्छा जीवन यापन करेंगे। तो भगवान की पॉजिटिविटी तो दोस्तों मिलती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों किस तरह से आप इस उपाय को हमें करना है। देखिए उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिएगा दोस्तों एक दीपक, और ये दीपक जो है ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में पहले से मौजूद हो, मतलब कि जैसे मिट्टी का जो दिया होता है जिसे हम दिवाली पर जलाते हैं वो वाला दिया आपको लेना है। यहाँ पर पीतल का या फिर लोहे का या फिर स्टील का इस तरह का दिया आपको नहीं लेना। आपको कौन सा दिया लेना है भाई? आपको लेना है यहाँ पर मिट्टी का दिया लेना है, जिसे हम दिवाली पर नहीं जलाते मिट्टी के दिए, इस तरह का दिया आपको लेना है। और दोस्तों लेने आपको उड़द के दाने। दोस्तों लोग क्या करते हैं, उड़द की दाल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर उड़द की दाल का प्रयोग नहीं हुआ, साबुत उड़द आते हैं। आप किराने की दुकान पर या फिर परचूनी की दुकान पर जाएंगे ना तो उससे कहेंगे कि हमें साबुत उड़द चाहिए। साबुत उड़द आते हैं दोस्तों काले काले, मूंग जैसे मूंग आते हैं हरे हरे, ऐसे ही उड़द आते हैं काले काले। मूंग का रंग हरा होता है, उड़द का रंग काला होता है, बस इतना ही फर्क है, बाकी दोनों डिट्टो सेम दिखते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उड़द लेंगे और दोस्तों उड़द लेकर के आप घर पे आ जाएंगे। अब देखिए आपको यहाँ पर कितने उड़द के दाने चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आपको 108 उड़द के दाने यहाँ पर चाहिए, ठीक है ना, 108 उड़द के दाने। एक आपको दिया चाहिएगा, एक आपको बाती चाहिए। बाती कौन सी चाहिए दोस्तों? फूल बाती आपको चाहिए। और दोस्तों एक चाहिए आपको सरसों का तेल, है ना। ये सब सामग्री आपको चाहिए। मैं फिर से बताना चाहूंगा आपको सामग्री क्या क्या चाहिए। एक तो देखिए फूल बाती, एक मिट्टी का दिया, सरसों का तेल, ये 3 चीजें तो हो गई। इसके अलावा आपको उड़द के दाने लेने कितने? 108। याद रहे 108 उड़द के दाने जो हैं वो बिल्कुल कटे फटे टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। वो इस तरह के हों कि हाँ भाई जो उड़द के दाने हैं वो बिल्कुल शानदार हों, मतलब कि टूटे फूटे कटे फटे नहीं हो। ऐसे नहीं हो कि भाई टूटे फूटे दाने ले लिया आपने, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो उपाय काम नहीं करेगा। अब देखिए दोस्तों आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अब आपको है ना एक काम करना है। आपके दुश्मन जो भी हैं, जिन भी दुश्मन से आप परेशान हैं, मान लीजिए आप सामने से आकर के कोई दुश्मन वार करता है जिसका नाम आप जानते हैं, है ना। मान लीजिए मेरे दुश्मन का नाम अजय सिंह है और वो अजय सिंह को मैं जानता हूं, वो मुझे परेशान करता है, जबरदस्ती गाली गलौज करता है, महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, मुझे पता है उसके बारे में। लेकिन दोस्तों बहुत से दुश्मन ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं रहता, तो वो होते हैं दोस्तों आपके गुप्त शत्रु, और वो आप पर किया करा कराते हैं। किस कारण कराते हैं? वो लोभ के कारण आप पर किया करा कराते हैं। उनको ये लगता है कि यार इसकी जो प्रॉपर्टी है, अब देखिए प्रॉपर्टी हर इंसान के पास होती है दोस्तों, जो प्रॉपर्टी होती है, जो सोना चांदी होता है वो भी हर इंसान के पास होता है। तो वो दुश्मन ये चाहता है कि ये व्यक्ति बीमार हो जाए, खटले पे पड़ जाए, मतलब कि बिस्तर पे पड़ जाए और
ये बीमार हो जाए और उसके बाद में इसकी जो जमीन जायदाद है वो लूट लूं, इस तरह से वो सोचता है। ठीक है, तो जब वो इस तरह से सोचता है कि भाई इसकी जमीन जायदाद में लूट लूं, ये बीमार हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो जो है वो दिक्कत पैदा करेगा। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जो शत्रु है वो पूरी तरह से आपको गिरफ्त में लेना चाहेगा। तो दोस्तों यदि आप उससे बचना चाहते हैं, देखिए आपके साथ भी ऐसा हो चुका होगा कि भाई जो शत्रु है वो आपको बहुत परेशान करता होगा, या तो सामने से आकर के वार करने वाला शत्रु होगा या पीठ पीछे, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपका शत्रु कौन है, लेकिन आपका बिगाड़ हो रहा होगा डेली के डेली। आपका कोई ना कोई है तो बिजनेस में घाटा लग रहा होगा, या हो सकता है कि आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई होगी, या फिर हो सकता है रोजाना आपके डॉक्टर अस्पताल के चक्कर कट रहे होंगे। यदि ऐसा हो रहा है ना तो आप ये वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, क्योंकि ऐसा अमूमन आजकल सभी के साथ हो रहा है, क्योंकि दुश्मन बहुत ज्यादा हो गए हैं। आसपास के लोग देख देख के दुश्मन बनते हैं, क्योंकि हमारी तरक्की हो जाती है। अब तरक्की रोकने के बहुत सारे दुश्मन हो जाते हैं। तरक्की रोकने के लिए वो सोचते हैं कि यार ये व्यक्ति तरक्की क्यों कर रहा है, इसको तरक्की नहीं करने दी जाए और इसके हम दुश्मन बन जाए और हम इस पर किया कराया कराएं। तो दोस्तों तांत्रिकों द्वारा वो किया कराया करा जाता है, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा दुख पाते हैं। तो उसकी काट ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये सब सामग्री इकट्ठी कर लें, है ना। मिट्टी का दिया, उड़द के दाने 108, आपको एक रुई की बाती जो फूल बाती खड़ी बाती है वो लेनी है, और दोस्तों सरसों का तेल लेना है। अब आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है, एकांत कमरे में बैठ जाना है। अब मैं आपको दिन बताता हूँ दोस्तों। शनिवार के दिन इस प्रयोग को कर सकते हैं, शनिवार के दिन कर सकते हैं, रविवार के दिन कर सकते हैं, सोमवार के दिन कर सकते हैं और मंगलवार के दिन कर सकते हैं। इन चारों में से कोई भी दिन आप चुन लीजिए। अब जैसे ज्यादातर लोग रविवार चुनते हैं, क्योंकि रविवार के दिन छुट्टी रहती है और उस दिन वो आराम से इस प्रयोग को कर भी सकते हैं। 5 से 10 मिनट लगते हैं। वैसे चाहे तो आप बिना छुट्टी वाले दिन भी कर सकते हैं। इसको करने का जो समय है दोस्तों वो सुबह 7 बजे से और 12 बजे के बीच में, आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनिएगा। अब आप लेंगे एक दिया, दिए में रखेंगे फूल बाती, और फूल बाती लेकर के दोस्तों आपको दिया और फूल बाती लेकर के उसमें सरसों का तेल डाल लेना है। दिए के अंदर सरसों का तेल डाल लें, दिए को प्रज्वलित कर लें। अब दिए को प्रज्वलित करने के बाद दोस्तों अब आप क्या करेंगे, उड़द के दाने एक कटोरी में रखेंगे, जो कि मैंने आपको कहा था 108 उड़द के दाने होने चाहिए। और उसके बाद एक एक उड़द का दाना उठा करके दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। आपको एकांत कमरे में बैठना है, कोई आपको टोके नहीं उस उपाय को करते समय, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यदि किसी ने टोक दिया उपाय करते समय तो फिर आपको ही दिक्कत होगी, उपाय नहीं होगा आपका सफल। ठीक है, सफल उपाय यदि चाहते हैं तो आप ये सुनिश्चित करें कि आपको कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं। अब आप क्या करें, दक्षिण दिशा में मुख करके बैठ जाएं। जो मैं क्रिया बता रहा हूं वो करेंगे। एक एक उड़द का दाना उस जलते हुए दिए में डालेंगे। दिए में आपने बत्ती लगाई थी, अच्छा तेल से भर लिया था उसको, और वो जल रहा है। अब आप उड़द के दाने डालते जाएंगे। 108 उड़द के दाने इसमें डालने हैं, लेकिन मंत्र क्या पढ़ना है, जैसे पहला उड़द का दाना उठाएंगे उसमें बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः, फिर उड़द का दाना आपको दिए में डाल देना है। फिर दूसरा उड़द का दाना उठाएंगे, फिर बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः, फिर उड़द का दाना उठाएंगे और फिर उसमें दिए में डाल देंगे। फिर तीसरा उड़द का दाना उठाएंगे, फिर बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः, फिर तीसरा उड़द का दाना उसमें डाल देंगे। ऐसे करते करते एक एक उड़द का दाना आपको उठाते चले जाना है और ओम श्री भैरवाय नमः बोलते बोलते आपको उस दिए में डालते चले जाना है। बस इस तरह से एक एक उड़द का दाना 108 बार आपको यह मंत्र हो जाएगा और 108 उड़द का दाने इसमें हो जाएंगे। जब ये पूरी तरह से सारे उड़द के दाने उस दिए में डल जाए तो दोस्तों इस दिए को आपको दक्षिण दिशा में अपने ही घर में लगा देना है। ठीक है, दक्षिण दिशा में ही आप बैठे थे तो वहीं आप कोने में रख दें। ये सुनिश्चित करें कि उस दिए को जब तक वो जल रहा है तब तक उस दिए की कोई छेड़ नहीं करे, है ना, कोई इसको देखे भी नहीं। इतना आपको करना है। ठीक है ना, बस इतना कर लिया ना दोस्तों आपने, और जिसका नाम आपने लिया था, जिसका मन में आपने नाम सोचा था, देखिए उड़द के दाने डालते समय आपको मन में नाम सोचना है। जो भी आपका शत्रु है उसके नाश का आपको नाम सोचना है, तो ऑटोमेटिकली वो शत्रु जो है नष्ट होता चला जाएगा। यदि आप मान लीजिए कि आपके गुप्त शत्रु से परेशान है तो आपको अपनी बुरी घटनाओं को याद करना है, पिछली घटनाओं को याद करना है, और उन घटनाओं को याद करते करते आपको सोचना है। ठीक है, कि मेरे साथ ही घटना हुई थी, मेरे साथ ही घटना नहीं होनी चाहिए थी, इस तरीके से आपको सोचना है। तो ऑटोमेटिकली आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो भी दोस्तों आपके खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं आज से चालू कर रहा हूँ, इस तरह से भी आपको कमेंट में लिखना है, ताकि हमें पता लग सके कि भाई आप चालू कर रहे हैं, आप प्रारंभ कर रहे हैं प्रयोग करना। ठीक है, इससे आपको बहुत लाभ होगा, बहुत आपको जो दुश्मन है आपके काफी हद तक पीछे हो जाएंगे और आप अपनी जिंदगी अच्छे से यापन कर पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।